हेलो एवरीवन, मैं जेनी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2024 के लिए प्रिपरेशन करें, उन बच्चों के लिए जेई के अंदर बैठने के लिए उनका 75%, अगर जिस बच्चे का बोर्ड के अंदर नहीं आता है वो जेई के एग्जाम में एलिजिबल नहीं होता। लेकिन आपको बता देता हूं, आपके लिए एक दूसरा रास्ता होता है जो आप 75% क्राइटेरिया से बच सकते हो। तो वो आपके लिए क्या रहेगा, आज की इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूं किन किन बच्चों को फायदा मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो 75% अगर आपका नहीं आता है बोर्ड के अंदर, अगर जिस बच्चे के 75% नहीं आता है वो जेई के एग्जाम में एलिजिबल नहीं होता है। लेकिन इससे बचने के लिए आपके लिए होता है बोर्ड के अंदर अगर टॉप 20 परसेंटाइल में जिस बच्चे का लिस्ट में नाम आता है वो भी जेई मेन के अंदर एलिजिबल होता है। लेकिन वो कौन से बोर्ड के अंदर, या तो स्टेट बोर्ड के अंदर होता है बच्चा या होता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। दो बोर्ड आपके सामने होते हैं, स्टेट बोर्ड, अलग अलग बोर्ड आपके पास। जो भी स्टेट है, जिस स्टेट से बच्चे ने किया है वो आपके लिए बोर्ड रहेगा। सीबीएसई आपको पता ही है। लेकिन इसके अंदर फायदा कहां कहां मिलेगा, आज की इस वीडियो को देखिएगा आप। तो सबसे पहले अगर बात करता हूं टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आने के लिए कौन से स्टेट के अंदर, अगर बच्चे के बोर्ड के अंदर कितने परसेंटेज हो तो फायदा मिलेगा, परसेंटेज के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले सीबीएसई के अंदर कोई फायदा नहीं मिलता भैया, बड़ी तकलीफ की बात होती है। हाई कट ऑफ जाता है इसके अंदर, हाई कट ऑफ जाता है टॉप 20 परसेंटाइल में आने के लिए। इससे अच्छा 75% होता है बच्चे के लिए। लेकिन स्टेट के अंदर फायदा मिलता है अलग अलग। सबसे पहले अगर बात करता हूं असम के अंदर, असम के अंदर असम बोर्ड में जिस बच्चे के 72% आते हैं वो टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आ जाता है, मतलब लिस्ट में नाम आ जाता है। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ये भी बता देता हूं, डाटा जो है वो 3 से 4 साल का मैंने उठाया, अप्रोक्सीमेट आपके सामने रखा है। इस बात को मैं लिख देता हूं ताकि बच्चा फिर ऐसे ना कमेंट करे कि ये भैया ये क्या बता दिया आपने, मैं तो इसी सारे बैठा हूं। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको, जो एवरेज है वो है यहाँ पे। अगर बात करता हूं असम, तो 72% जिस बच्चे के वो टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाता है वो जेई मेन के लिए एलिजिबल है। अगर बात करता हूं बिहार के अंदर, सबसे बड़ा फायदा मिलता है जिस बच्चे का 63% होता है बिहार बोर्ड के अंदर, वो टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आ जाता है और जेई मेन के लिए एलिजिबल होता है। अगर बात करता हूं गुजरात के अंदर, यही आंकड़ा रहता है 72% का। अगर बात करता हूं गोवा के अंदर, बात करता हूं तो 74% का, जिस बच्चे का 74 होता है गोवा बोर्ड के अंदर उसको फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा फायदा नहीं मिलता है गोवा के अंदर, ठीक है, क्योंकि यार 74 का तो 75 ऊपर नीचे होता रहता है, 1-2%, कोई फायदा नहीं मिलता ज्यादा। अगर बात करता हूं केरल बोर्ड के अंदर, 70% जिस बच्चे के वो केरल स्टेट के अंदर फायदा मिलता ही मिलता है। अगर बात करता हूं मेघालय के अंदर, मेघालय बोर्ड की अगर बात करता हूं 73% जिस बच्चे के हो तो उसको फायदा मिलता है, ठीक है। अगर बात करता हूं मिजोरम, मिजोरम और नागालैंड के अंदर 72% जिस बच्चे के हो स्टेट बोर्ड में उसको फायदा मिलता है टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट के अंदर। अगर बात करता हूं यूपी के अंदर फायदा मिलता है अच्छा 68% जिस बच्चे के हो वो एलिजिबल होता है जेई मेन में और टॉप 20 परसेंटाइल में उसका नाम जो है वो आ जाता है भैया, ठीक है। तो आपके पास अगला है मणिपुर के अंदर, सबसे बड़ा फायदा तो मणिपुर लेके जाता है। 61% जिस बच्चे के +2 के अंदर है वो टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाता है। अगर बात करते हैं त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा के अंदर अगर बात करते हैं तो आपके लिए 70% जिस बच्चे के हो उसको फायदा मिलता है। अगर बात करते हैं उड़ीसा के अंदर, 64% जिस बच्चे को फायदा मिलता है। अगर बात करता हूं छत्तीसगढ़ के अंदर, 74% को ज्यादा फायदा नहीं मिलता भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करता हूं झारखंड स्टेट के बात करता हूं तो 64% में फायदा मिलता है, बड़ा फायदा मिलता है। महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करता हूं तो 68% में आपको टॉप 20 परसेंटाइल में नाम मिल जाएगा। अगर बात करता हूं गुजरात के अंदर, तो गुजरात हमारा मेरे ख्याल से पहले भी हो चुका है, तो आपका ये पहले भी हो चुका है। तो आपके पास ये जो बोर्ड है, मेरे पास जो आंकड़ा मिला ये आपके सामने है, इनके अंदर सबसे बड़ा फायदा मिलता है, सबसे बड़ा फायदा इन्हीं के अंदर मिलता है। जैसे अगर हरियाणा बोर्ड की बात करता हूं तो कोई फायदा नहीं मिलता भैया, कोई फायदा नहीं मिलता। इससे अच्छा आपका 75% अच्छा, ठीक है। तो हरियाणा में कोई फायदा नहीं मिलता।
तो ये आपके लिए सारी की सारी लिस्ट आपके सामने रखी है। सबसे बड़ा फायदा आपको देखिएगा कहां कहां मिलता है इस चीज में अगर जाके देखते हो आपके लिए है। जैसे अगर बात करूं बिहार के अंदर, बिहार वाले बच्चों को बड़ा फायदा मिलता है। उसके बाद अगर बात करता हूं यूपी के अंदर बच्चों को फायदा मिलता है अच्छा। उसके बाद अगर बात करता हूं मणिपुर में सबसे बड़ा फायदा तो यही मिलता है। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा के अंदर भी बच्चे को बड़ा फायदा मिलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं झारखंड के अंदर भी सबसे बड़ा फायदा मिलता है बच्चे को। और उसके बाद आपके पास महाराष्ट्र में भी अच्छा मिलता है क्योंकि यहां से भी बच्चे अच्छे आते हैं, तो महाराष्ट्र में भी फायदा मिलता है। तो ये आपके लिए जो मैंने स्टार लगाए इन स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा फायदा मिलता है। उसके बाद जैसे केरला वगैरह स्टेट हो गया उसमें फायदा मिल जाता है, बाकी आपके सामने है। इनके अंदर जो फायदा मिलता है सबसे बड़ा फायदा मिलता है, ठीक है। और भी अगर मेरे को अलग अलग स्टेट के अंदर जिसके अंदर भी फायदा मिलता है मैं आपके लिए आपके सामने और वीडियो लेके आऊंगा। मेरे को जितना आंकड़ा मिला और ये अप्रोक्सीमेट है, इसमें से 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि हर बार यार पेपर अगर आसान आ जाते हैं तो बच्चे के नंबर ज्यादा आ जाते हैं, तो उस केस में टॉप 20% में आने के लिए आपको ज्यादा नंबर चाहिए। तो ये आपके लिए अप्रोक्सीमेट एक मैंने आपको लिस्ट दी है क्योंकि बच्चे को देखो जहां फायदा बड़ा मिलता है स्टार लगाए वहां तो फायदा मिलना ही है। 1-2 ऊपर नीचे परसेंटेज अगर करके देखोगे तो भी फायदा मिलेगा। तो ये आपके लिए सिक्योर चीज है। आप जेई मेन के अंदर एलिजिबल हो सकते हो, टॉप 20% में आपका नाम आ सकता है। अगर 75% क्राइटेरिया नहीं है तो टॉप 20% का आपके पास सामने आपके पास जो रास्ता है वो आपके लिए सबसे बढ़िया रास्ता है। तो इसीलिए पूरा ध्यान रखें इस चीज का, पूरा फोकस करें क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता रियलिटी में बच्चों को पता ही नहीं होता। तभी मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो लेके आया हूं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें और उन तक ये बात पहुंचाए कि इनको फायदा मिलता है यहाँ पे, तो आप जेई मेन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हर बार लिस्ट आती है अलग अलग स्टेट की, टॉप 20% की 100% आती है, तो उस लिस्ट में आप नाम देखिएगा हर बार। क्योंकि 2 रास्ते होते हैं, एक तो आपके लिए मैंने बताया कि 75% होता है और एक होता है टॉप 20% में आपका नाम आना। ये 2 आपके लिए रास्ते होते हैं। अगर दोनों में से एक भी लागू होता है तो आप जेई मेन के अंदर एलिजिबल होते हो। एक भी लागू होता है, चाहे आपका 75% हो तो एलिजिबल है, टॉप 20% में आते हो तो भी एलिजिबल हो आप जेई के अंदर, ठीक है। नहीं तो एलिजिबल है नहीं होता बच्चा। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो अच्छे से इस चीज पे पूरा ध्यान रखें। और अपने ही प्लेटफॉर्म पे, अपने ही यूट्यूब चैनल पे आपके लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है जिसके अंदर पूरा कंपटीशन लेवल कॉन्सेप्ट, अगर आपने अच्छे से एक एक क्लास को देख लिया है तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। 100% कहता हूं कि कॉपी से सारी चीज देखने को मिलेगी। आप क्लास जाके देखोगे, कंटेंट देखोगे तो आपको मजा आएगा चीजें करने में। फिर देखोगे PYQ करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगेंगे, जब मेरी क्लास करने के बाद, जब पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो। तो इसलिए पूरा जुड़े और उसके साथ साथ अपने ही प्लेटफॉर्म पे अपनी ही एप्लीकेशन, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आपके लिए स्पेशल जो जेई के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए आपके लिए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग आपके लिए टेस्ट सीरीज में आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो आप अपने ही एप्लीकेशन से जाके आप हर टेस्ट सीरीज दे सकते हो और आपको जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ भी अपनी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। सारी क्लासों की पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिलेगी, विद कॉन्सेप्ट मिलेगा, पूरी थ्योरी मिलेगी। तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है और पूरा का पूरा आपके लिए +2 का किसी प्रकार में किसी चैप्टर में दिक्कत है, इंटीग्रेशन में, आपके लिए एरिया अंडर कर्व में, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, किसी प्रकार से, तो आप कर सकते हो। पूरा का पूरा अपने ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है, पूरी प्लेलिस्ट अलग अलग आपके सामने मिलेगी। तो जुड़े रहिए और इतने तक पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए।